पौधना और एक थी पौधनी। पुराने ज़माने की बात है कि एक जंगल में एक पौधना और एक पौधनी रहा करते थे। दोनों में बहुत प्यार था। एक दिन एक राजा वहाँ से गुजरा, उसे दरख्त पर पौधनी बैठी नजर आई। राजा को पौधनी बहुत अच्छी लगी। उसने अपने सिपाही को हुक्म दिया कि पौधनी को पकड़कर हमारे महल में लाया जाए। सिपाही पौधनी को पकड़कर महल में ले आए। पौधनी को जब मालूम हुआ कि राजा ने पौधनी को अपने महल में कैद कर लिया है तो वो बहुत परेशान हुआ। उसे राजा पर बहुत गुस्सा आया। वो अपनी पौधनी को राजा की कैद से आज़ाद कराने की तैयारी करने लगा। पौधने ने सरकंडे की एक गाड़ी बनाई, उसमें 2 मेंढक जूते और राजा से बदला लेने के लिए चल दिया। रास्ते में उसे दरिया मिला। पौधने को इतनी तैयारी से जाते हुए देखा तो दरिया ने पूछा, मियाँ पौधने, मामू पौधने कहाँ चले? पौधने ने जवाब दिया, सरकंडों की गाड़ी बनाए, 2 मेंढक जूते जाएं, राजा पकड़ी हमारी पौधनी, हम लड़ने मरने जाएं। दरिया ने पूछा, मैं भी साथ चलूं? पौधना बोला, घुस घुस मेरे कान में घुस। ये कहकर पौधने ने अपना दायां कान आगे कर दिया। दरिया पौधने के दाएं कान में घुस गया और पौधने मियाँ दरिया को साथ लेकर आगे चल दिए। अभी वो थोड़ी दूरी गए थे कि पौधने ने एक चींटी मिली। उसने पूछा, मामू पौधने कहाँ चले? पौधने ने जवाब दिया, सरकंडों की गाड़ी बनाएं, 2 मेंढक जूते जाएं, राजा पकड़ी हमारी पौधनी, हम लड़ने मरने जाएं। चींटी पूछा, मामू पौधने मैं भी साथ चलूं? पौधनी बोला, घुस घुस मेरे कान में घुस। ये कहकर पौधने ने अपना बायां कान आगे कर दिया। चींटी पौधने के बाएं कान में घुस गई। चींटी को साथ लेकर मियाँ पौधने ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। पौधना अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे शेर मिल गया। शेर ने पौधने की सवारी देखी तो पूछा, मामू पौधने कहाँ चले? पौधने ने जवाब दिया, सरकंडों की गाड़ी बनाएं, 2 मेंढक जूते जाएं, राजा पकड़ी हमारी पौधनी, हम लड़ने मरने जाएं। शेर ने पूछा, मामू पौधने मैं भी साथ चलूं? पौधना बोला, घुस घुस मेरे कान में घुस। ये कहकर पौधने ने अपना बायां कान आगे कर दिया। शेर भी पौधने के बाएं कान में घुस गया। इन सबको साथ लेकर पौधना आगे चल दिया। चलते चलते पौधना राजा के महल के दरवाजे पर पहुंच गया और दरबान से कहा कि वो राजा को बताए कि पौधना अपनी पौधनी को छुड़ाने के लिए आया। अगर राजा ने उसकी पौधनी को ना छोड़ा तो उससे लड़ाई करेगा। दरबान ने राजा को बताया कि पौधना बहुत गुस्से में है और पौधनी को कैद से छुड़ाकर ही ले जाएगा। राजा ने जब ये सुना तो खूब हंसा कि छोटा सा पौधना मेरा क्या बिगाड़ सकता है। राजा ने सिपाही को हुक्म दिया कि इस पौधने को पकड़कर भैंस के पाँव से बांध दिया जाए। रात भर में वो उसे कुचल डालेगी। रात हुई तो सिपाही ने पौधने को भैंस के पाँव से बांध दिया। जब आधी रात हुई तो पौधना पुकारा, कान छोड़ कनपटी झाड़ी, चल भाई शेर अब तेरी बारी। यह आवाज़ सुनते ही शेर पौधने के बाएं कान से बाहर निकल आया, जोर से झाड़ा और भैंस को चीर फाड़ कर रख दिया। सुबह हुई तो राजा ने सिपाही को पौधने का हाल मालूम करने के लिए भेजा। सिपाही ने आकर राजा को बताया कि हुजूर भैंस तो मरी पड़ी है और पौधना जिंदा सलामत बैठा है। ये सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा ने हुक्म दिया, आज शाम इस पौधने को हाथी के पाँव के साथ बांध दिया जाए, देखूं तो आज ही कैसे बचकर निकलता है। शाम हुई तो सिपाही ने पौधने को हाथी के पाँव के साथ बांध दिया। जब आधी रात हुई तो पौधना पुकारा, कान छोड़ कनपटी झाड़ी, चल बी चूटी अब तेरी बारी। यह आवाज़ सुनते ही चूटी पौधने के बाएं कान में से बाहर निकली। वह हाथी की सूंड में घुस गई और इतनी जोर से काटा कि हाथी मर गया। सुबह राजा खुद पौधने का हाल मालूम करने आया। राजा ये देखकर परेशान हो गया कि उसका हाथी मरा पड़ा है और आज पौधना मज़े से बैठा हुआ है। अपने हाथी का ये हाल देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने हुक्म दिया कि आज रात पौधने को मेरी मुसहरी के पाए से बांध दिया जाए, मैं भी तो देखूं ये क्या करता है। रात हुई तो सिपाही ने पौधने को राजा की मुसहरी के पाए से बांध दिया। जब आधी रात हुई तो पौधने ने आवाज़ लगाई, कान छोड़ कनपटी झाड़ी, चल भाई दरिया अब तेरी बारी। ये सुनते ही दरिया शाएं शाएं करता हुआ पौधने के दाएं कान से बाहर निकल आया। हर तरफ पानी फैलना शुरू हो गया। थोड़ी देर में राजा की मुसहरी पानी में तैरने लगी और फिर राजा का महल भी पानी में डूबने लगा। पानी के शोर से राजा की आंख खुल गई। अपने चारों तरफ पानी ही पानी देखकर वो बहुत घबराया। उसने मदद के लिए सिपाहियों को पुकारा। राजा के सब दरबान सिपाही और कादिम पानी में बह चुके थे। रात भी उसकी मदद के लिए ना आ सके। ये देखकर राजा ने पौधने से कहा, खुदा के लिए हमारी गलती माफ़ कर दो, अपनी पौधनी को ले जाओ और हमारा पीछा छोड़ दो।
पौधे ने दरिया से कहा, भाई दरिया, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, वापस लौट आओ। दरिया पौधे के कान में वापस घुस गया। बादशाह के हुक्म पर पौधनी को छोड़ दिया गया। पौधना और पौधनी जंगल में लौट आए। दोनों ने मदद करने पर शेर, चींटी और दरिया का शुक्रिया अदा किया और सब हंसी खुशी रहने लगे।